हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश पाल आपका AW वाला ट्रिक चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहे हैं, प्रश्नावली 1.1 पढ़ा दिए हैं भैया। अब आपको आज से प्रश्नावली 1.2 पढ़ाना है। क्या? प्रश्नावली 1.2। ठीक है। प्रश्नावली 1.2 में आपका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक। सबसे पहले हम कल आप लोगों को बताए थे प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या भैया कहते किसे हैं? जिसे प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या बताए थे, प्रमेय संख्या बताए थे। यहाँ पर आप परि बटे में कर दो ना, तो किसका रूप हो गया? इसको सीधा करोगे क्या हो जाएगा? परि बटे में, परि बटे में यानी P बटा Q का रूप, मतलब P बटा Q का रूप हो गया। इसे प्रमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है और HCF भैया PQ का HCF 1 होना चाहिए। अगर PQ का HCF 1 आ रहा है तो वो प्रमेय संख्या है। जैसे कि 3/5, 5/7। ठीक। हम बताए थे इसको क्या करना होता है, गुणनखंड। ऊपर वाले का 3 है, 3 का गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 1। 5 का गुणनखंड क्या होगा? 5 गुणे 1। और ये बताए थे भैया, ऐसी संख्या जो दोनों में हो, ऐसी संख्या जो दोनों में हो। यहाँ पर 3 है, 3 नीचे नहीं है, 1 है, 1 नीचे है, इसलिए इसका HCF 1 हो जाएगा। ठीक। ये HCF 1 हो गया तो प्रमेय संख्या है। ठीक। 5/7, 5 का गुणनखंड हो गया 5 गुणे 1, 7 गुणे 1। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, इसलिए क्या है? प्रमेय संख्या है। ठीक है। प्रमेय संख्या बताए थे परि बटे में, मतलब जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है। और प्रमेय संख्या का HCF भैया 1 होता है। जैसे 5/7 है, 5 का गुणनखंड करोगे 5 गुणे 1 आएगा, 7 का गुणनखंड करोगे 7 गुणे 1 आएगा। अब HCF निकाला कैसे जाता है, कल हम आप लोग को बताए थे। HCF के लिए ऐसी संख्या जो दोनों गुणनखंड में हो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। हाँ। अब क्या बताए थे? अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या किसे कहेंगे? अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या भैया जैसे पाई हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √3 हो गया। ठीक। क्या बोले थे? √5 हो गया, √7 हो गया, √3 हो गया। क्या आ रहा भैया? अंडर रूट, अंडर रूट। कौन सा शब्द आ रहा है? आ से क्या होता है? अप्रमेय। आ से अंडर रूट, आ से अप्रमेय, आ से अंडर रूट के अंदर जो हो उसे अप्रमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। आ से अप्रमेय, आ से अंडर रूट, जो अंडर रूट के अंदर हो उसे अप्रमेय संख्या कहेंगे। ठीक है भैया। ठीक। देखो, अच्छा बताओ, 2, 3, 5 ये सब प्रमेय संख्या है या नहीं? भैया इसके नीचे अगर हम 1 लिख देंगे, अगर इसके नीचे हम 1 लिख देंगे, क्या 2 के मान में कोई मान परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना, 2। इसलिए 2 भी प्रमेय संख्या है। अगर 3 है, 3/1 कर दो, क्या इसके मान में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा ना, मतलब 3 भी प्रमेय संख्या है। 5, 5, 5 आप 5/1 ऐसे कर सकते हो। 1 से भाग देने पर कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए 5 भी प्रमेय संख्या है। ठीक है। ठीक। प्रमेय अप्रमेय संख्या भैया आप लोग जान गए। ठीक। अब आपको प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन पे आओ। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? सिद्ध कीजिए √5 एक अप्रमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √5 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक। आपका क्वेश्चन क्या है भैया? सिद्ध करो √5, अंडर रूट 5 एक एक अप्रमेय संख्या है, एक अप्रमेय संख्या है। अच्छा भैया सबसे पहले आप बताओ, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 ये कौन सी संख्या है? ये कौन सी संख्या है? अंडर रूट आ रहा है, आज से अप्रमेय संख्या। अंडर रूट 3 आ रहा है, आज से अप्रमेय संख्या। √5 भैया क्या है? अप्रमेय संख्या है। ठीक। अब इसका कहने का मतलब है √5 अगर अप्रमेय संख्या है तो सिद्ध करो। क्या करो भैया? सिद्ध करो। हम इसको भी सिद्ध करके दिखा देंगे। ठीक। ठीक।
सबसे पहले देखो भैया, रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, आप लोग जानते हो अंडर रूट 5 आ से अंडर रूट आ से अपरिमेय संख्या, ठीक है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपरिमेय है ना, हम जब मानेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे। माना माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक भैया। यहाँ पर अपरिमेय है तो यहाँ पर हम परिमेय मान लेंगे। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की भैया कंडीशन क्या होती है? p बटा q हो, q जो है 0 के बराबर ना हो, और p इसका एचसीएफ भैया क्या हो, p और q का एचसीएफ क्या हो, 1 हो, ठीक। इसका एचसीएफ क्या हो भैया, 1 हो। परिमेय संख्या के लिए भैया p बटा q हो और इसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1। अगर इसका एचसीएफ ये कहा गया तो ये परिमेय संख्या है। अब देखो हम क्या माने, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या लिखा कैसे जाता है, p बटा q। p बटा q अगर परिमेय संख्या माने हो तो p बटा q लिखो, किसको माने हो, अंडर रूट 5 को, अंडर रूट 5 कर दो, ठीक। ठीक, अब इसके नीचे बटे 1 कर दो और भैया तिरछा गुणा कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर p हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट 5 q हो गया, ठीक। अंडर रूट 5 q हो गया, ठीक। अब क्या करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ भैया वर्ग कर दो, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक। अब देखो भैया, हम किसी भी संख्या अगर अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। क्या भैया, अगर अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, अगर हम अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं भैया तो अंडर रूट हट जाता है। यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, क्या होता है 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, ठीक। अगर स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है भैया, पी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक। अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है। 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यदि, अब आप लिखो पी स्क्वायर क्या हो गया, 5 क्यू स्क्वायर। यदि पी स्क्वायर, यदि पी स्क्वायर, यदि पी, यदि पी स्क्वायर 5 है, यदि पी स्क्वायर 5 है तो पी भी 5 होगा, ठीक। क्या भैया, यदि पी स्क्वायर 5 है तो पी भी 5 होगा, ठीक। यदि पी स्क्वायर 5 है भैया तो पी भी 5 होगा, ठीक है। मतलब पी 5 होगा। यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है। अब हम यहाँ पर मान लेंगे, माना P बराबर 5R। क्या मान लेंगे भैया, माना P बराबर 5R। फिर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो P स्क्वायर बराबर 5R का वर्ग हो जाएगा, ठीक। P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया, 5 का स्क्वायर करोगे 25, R का स्क्वायर करोगे R स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अब देखो भैया यहाँ पी स्क्वायर आया है, ठीक। यहाँ पी स्क्वायर का मान क्या है, 5 क्यू स्क्वायर है, ठीक। यहाँ पी स्क्वायर का मान 5 क्यू स्क्वायर होगा, 5 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर का मान क्या रखते हो, 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 R स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अब 5 से 5 कट गया, क्यू स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया भैया, 5R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर आया था, यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर आ रहा है। अब देखो आप यहाँ पर लिखो, यदि क्यू स्क्वायर बराबर 5 है, यदि क्यू स्क्वायर बराबर 5 है तो क्यू भी 5 होगा, क्यू भी 5 होगा,
क्यू भी भैया 5 होगा। यहाँ यानी यहाँ पी का मान 5 आया है, यहाँ क्यू का मान 5 आया है। ठीक है, ठीक। अब पी का मान भैया 5 आया है, क्यू का मान पी बटा क्यू होता है, 5 आया है, 5 आया है। ठीक, हम इसका गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 1, इसका गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 1। अब ऐसी संख्या बताओ जो दोनों में हो, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। परिमेय संख्या का एचसीएफ भैया कितना होता है? 1 होता है। परिमेय संख्या का एचसीएफ भैया 5, परिमेय संख्या का एचसीएफ भैया 1 होता है, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। एचसीएफ 1 होना चाहिए, अगर परिमेय संख्या होता है एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ 5 आ रहा है, मतलब कि इसलिए 5 आ रहा है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। यहाँ पर 1 आना चाहिए। अतः लिख दो, अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। ठीक, अतः हमारी अवधारणा गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ पर क्या माने थे? परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या माने होते तो एचसीएफ 1 आना चाहिए, लेकिन एचसीएफ क्या आ रहा है? 5। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आपका आंसर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक। अब एक बार आप लोग देख लो, लिख लो, उसके बाद फिर समझा रहे हैं। देखो भैया, आपका क्वेश्चन क्या था? सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर रूट अगर लगा होता है तो अपरिमेय संख्या होता ही है, आप लोग जानते ही हो। क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, हम जब मानेंगे तो इसका उल्टा मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक। जब आप परिमेय संख्या मान रहे हो, परिमेय संख्या क्या होता है? पी बटा क्यू होता है। आप पी बटा क्यू के बराबर कर दो, जब बराबर करोगे इसमें तिरछा गुणा करोगे, पी बराबर √5 क्यू आ गया। दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर पी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर √5 क्यू स्क्वायर होता है। अगर √5 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हट जाता है, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर आ गया। यदि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, यानी पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा ना भैया। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पर माना, फिर यहाँ पर हम छोड़ देंगे। अब फिर दूसरा, यहाँ पर पी है ना, पी है 5 क्यू स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर पी माना, पी बराबर हम 5r मान लेंगे, 5r मान लेंगे। फिर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, 5r का स्क्वायर हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो गया, एक 25 25 आर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब पी स्क्वायर का मान कितना है भैया? 5 क्यू स्क्वायर है, इसलिए पी स्क्वायर का स्थान पर हम 5 क्यू स्क्वायर रख दिए, यहाँ पर 25 आर स्क्वायर, 5 से 5 कट गया। ठीक, अब क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर आ गया। यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पी का मान भैया 5 आ गया, क्यू का मान 5 आ गया, पी का मान 5 आ गया, क्यू का मान 5 आ गया। हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। सबसे पहले 5 का गुणनखंड करेंगे, 5 गुणे 1 आ गया, 5 गुणे 1 आ गया। एचसीएफ क्या होता है? ऐसी संख्या जो दोनों में हो, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 5 1 5 आ गया। ठीक, और परिमेय संख्या का एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, इसलिए अतः हमारी अवधारणा गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ठीक। अब हम, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भैया, सिद्ध करो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सिद्ध करो, सिद्ध करो, सिद्ध करो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है। हाँ,
सिद्ध करो 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम सबसे पहले क्या बोले थे भैया, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, हम इसको उल्टा मानते हैं। माना माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है भैया, एक परिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मानते हैं, जस्ट उल्टा। 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है, पी बटा क्यू हो, कि जो है 0 के बराबर न हो, और पी इसका यस्य पी क्यू का 1 हो, क्या हो 1 हो। ठीक है, ठीक। हम इसको परिमेय संख्या माने हैं। परिमेय संख्या जब माने हैं तो 3 प्लस 2 रूट 5 को क्या माने हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, पी बटा क्यू होता है। ठीक है भैया, ठीक। अब क्या करना है, ठीक, इसमें आप तिरछा गुणा मत करो, ठीक, तिरछा गुणा ना करो। यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर पी बटा क्यू है, ठीक। यहाँ पर 2 रूट 5 लिख दो बराबर पी बटा क्यू, 2 रूट 5 लिख दो भैया, पी बटा क्यू। इधर +3 है, इधर जाएगा -3। समझ में आया। देखो 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो हम इसको पी बटा क्यू के बराबर करेंगे। जब परिमेय संख्या होगा भैया उसे पी बटा क्यू के बराबर करेंगे। यहाँ क्या लिख दिए, 2 रूट 5, इधर क्या है पी बटा क्यू, इधर +3 है, उधर जाएगा -3 हो जाएगा। अंडर रूट 5 करो, इधर 2 क्या है गुणे में है, पी बटा क्यू -3 बटे 2 बटे 2। क्या हो गया भैया, ये अंडर रूट 5 और ये क्या हो गया पी बटा क्यू -3 बटे 2। ये किसका रूप हो गया भैया, पूरा, ये पूरा पी बटा क्यू का रूप हो गया। ये पूरा क्या हो गया भैया, पी बटा क्यू का रूप हो गया। मतलब अंडर रूट 5 पी बटा क्यू, अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या भैया जो है ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बराबर होगा, नहीं होगा। अपरिमेय संख्या भैया पी बटा क्यू -3 बटा मतलब 2, ये परिमेय संख्या होगा, इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जब बराबर नहीं होगा, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। लिख लो 3 प्लस क्या हुआ, अंडर रूट 5 भैया एक पर क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या है, ये जो है इसके बराबर परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। ठीक, अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, सबसे पहले आप लोग देखो फिर से, सिद्ध करो 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हम अपरिमेय संख्या वहां पर है उसको हम उल्टा मान लेते हैं। माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के लिए क्या होता है भैया, पी बटा क्यू और इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक, अब 3 प्लस 2 रूट 5 परिमेय संख्या माने हैं तो पी बटा क्यू के बराबर कर दो। 2 रूट 5, यहाँ पर 2 रूट 5, इधर +3 है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इधर अंडर रूट 5 है, इधर 2 गुणे में है, इधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा। ये पूरा अंश बटे हर का रूप हो गया। परिमेय संख्या क्या होता है, अंश बटे हर का रूप हो गया। ये अंडर रूट 5 क्या हो, आज से अंडर रूट, आज से अपरिमेय संख्या, और ये अंश बटे हर का रूप हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ठीक। अब क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी, नहीं होगी, इसलिए अतः हमारी अवधारणा गलत है। 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हाँ। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है भैया, सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं, 1/√2, 1/√2 और 7/5 और इसके बाद 6 प्लस √2। ठीक भैया, इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या।
अच्छा भैया आप लोग सबसे पहले ये बताओ, 1/√2 प्रमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या है? 1/√2 प्रमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या है? अच्छा ये बताओ, दो प्रमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या है? हम बताए थे भैया इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, इसके नीचे एक लिख सकते हैं, इसके नीचे एक लिख सकते हैं। मतलब एक अंश बटा हर का रूप हो गया कि नहीं? अंश बटा हर का रूप हो गया तो मतलब एक प्रमेय संख्या है। एक 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 को प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या है? एक को बटे एक के रूप में लिख सकते हैं, ये हो गया प्रमेय संख्या। ठीक, आप लोग 9th में प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या को भाग गुणा पढ़े होगे। ठीक, चलो आप लोग बताओ, सबसे पहले हमको आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रमेय संख्या को अगर प्रमेय संख्या में जोड़ते हैं तो क्या आता है? प्रमेय संख्या को प्रमेय, ये थोड़ा बेसिक पॉइंट बता दे रहे हैं ना आप लोगों को। प्रमेय संख्या को प्रमेय संख्या से घटाते हैं, क्या आता है? प्रमेय संख्या को क्या कहते हैं? गुणा करते, भाग करते हैं प्रमेय संख्या से तो क्या आता है? और प्रमेय संख्या को गुणा करते हैं प्रमेय संख्या से तो क्या आता है? ठीक, अगर प्रमेय संख्या को अप्रमेय संख्या से घटाते हैं तो क्या आता है? प्रमेय संख्या को अप्रमेय संख्या से जोड़ते हैं तो क्या आता है? प्रमेय संख्या को गुणा करते हैं अप्रमेय संख्या से क्या आता है? प्रमेय संख्या को भाग करते हैं अप्रमेय संख्या से क्या आता है? ठीक, पहला आप लोग बताओ, प्रमेय संख्या को अगर प्रमेय संख्या से जोड़ते हैं तो क्या आता है? देखो भैया हम आप लोग को बता रहे हैं, पास से प्रमेय संख्या, पास से प्रमेय संख्या, ठीक, और आज से अप्रमेय संख्या। देखो आप लोग पास से समझो पन्ने लाल, पास से समझो पन्ने लाल, और आज से समझो अन्ने लाल, अन्ने लाल। पा से समझो भैया पन्ने लाल, आ से समझो अन्ने लाल। लेकिन हम सिर्फ मान रहे हैं, पा से प्रमेय संख्या होता है, आ से अप्रमेय संख्या होता है, लेकिन हम वैसे मानने के लिए, याद करने के लिए, पा से पन्ने लाल, आ से अन्ने लाल। ठीक हो, अगर पन्ने लाल को पन्ने लाल के साथ जोड़ते हैं, अगर भैया पन्ने लाल के साथ पन्ने लाल आते हैं या पन्ने लाल को माइनस करते हैं तो वहां पर पन्ने लाल ही आता है। ठीक है, अगर पन्ने लाल को पन्ने लाल के साथ जोड़ते हैं तो पन्ने लाल ही आएंगे। अगर पन्ने लाल को पन्ने लाल को पन्ने लाल के साथ घटाएंगे तो पन्ने लाल ही आएंगे। अगर पन्ने लाल को पन्ने लाल से भाग देंगे तो पन्ने लाल ही आएंगे। पन्ने लाल को पन्ने लाल से गुणा करेंगे तो पन्ने लाल ही आएंगे। अगर पन्ने लाल को पन्ने लाल के साथ कुछ भी करें तो पन्ने लाल ही आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर पन्ने लाल जरा सा भी अन्य लाल के साथ आए, जरा से भी अन्य लाल के साथ घटाएं, अगर पन्ने लाल के साथ जरा से भी अन्य लाल आए तुरंत सब कुछ अन्य लाल हो जाएगा। अन्य लाल, अन्य लाल, अन्य लाल, अन्य लाल। ठीक, पन्ने लाल के साथ जरा सा भी अन्य लाल आए, पन्ने लाल माइनस अन्य लाल तो अन्य लाल हो जाएगा। पन्ने लाल प्लस अन्य लाल हो जाएगा। पन्ने लाल गुणे अन्य लाल हो जाएगा। पन्ने लाल भागे अन्य लाल हो जाएगा। अगर पन्ने के साथ अन्य आए तुरंत अन्य हो जाएगा। ठीक है, अगर पन्ने के साथ पन्ने ही है तो पन्ने ही होगा। अगर पन्ने के साथ जरा से भी अन्य आए तुरंत अन्य हो जाएगा। यहाँ पर पन्ने पन्ने तो क्या हो जाएगा? पन्ने। यहाँ पर पन्ने पन्ने क्या हो जाएगा? पन्ने। ठीक, ठीक, अब आप लोग को इसी आधार पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आप लोग अगर भैया एक बार और सुन लो, अगर पन्ने के साथ जरा सा भी अन्य लाल आए तुरंत अन्य लाल हो जाएगा। ठीक, अगर पन्ने के साथ पन्ने आ रहे हैं तो पन्ने ही होगा। ठीक है, ठीक, अब आप लोग क्वेश्चन बताओ, 2√5 पन्ने लाल है कि अन्य लाल है? दो क्या है? दो, दो को हम 2/1 कर सकते हैं। ठीक, तो क्या हो गया? ये पन्ने लाल। ठीक, बीच में गुणा होता है। ठीक, √5 आ से, √आ से अन्य लाल। ठीक, अगर पन्ने लाल के साथ जरा से भी अन्य लाल आए तो क्या हो जाएगा? अन्य लाल। इसलिए 2√5 क्या है? अन्य लाल। अब आप लोग बताओ 1/√2 क्या है? 1/√2 क्या है? 1/√2 पन्ने लाल है कि अन्य लाल है? देखो एक क्या होता है, एक के नीचे एक लिख सकते हैं। ठीक, एक क्या है? प्रमेय संख्या, और
अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर पन्ने लाल को अन्य लाल के साथ भाग दें, भैया अन्य लाल आए तो अन्य लाल हो जाएगा। ठीक ठीक। अब आप लोग बताओ 1/2 प्लस अंडर रूट 2 ये क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? 1/2 क्या है भैया, पन्ने लाल, प्लस का चिन्ह है प्लस, अंडर रूट आ से अंडर रूट 2 आ से अन्य लाल। अगर पन्ने को अन्य के साथ जोड़ते हैं तुरंत अन्य लाल आ जाते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है ठीक। अगर 2/3 गुणे अंडर रूट 5 तो वही बताओ क्या होगा, 2/3 क्या है, पन्ने लाल, गुणे अन्य लाल, अंडर रूट 5 क्या है, अन्य लाल, तो कौन हो जाएगा, अन्य लाल। अगर जरा से भी अन्य लाल आए तुरंत अन्य लाल हो जाएगा। अच्छा आप लोग बताओ अंडर रूट 2 आगे 1/2 क्या होगा, अंडर रूट 2 क्या है, अन्य लाल को भाग दोगे पन्ने लाल के साथ, कौन आएगा, अन्य लाल। ठीक ठीक है ठीक। जरा से भी अन्य लाल आए भैया तुरंत अन्य लाल हो जाएगा। ठीक। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2, 1/√2 क्या है, एक प्रमेय संख्या है और रूट 2 क्या है, अप्रमेय संख्या। 1/√2 को अगर भाग दोगे तो आ जाएगा अप्रमेय संख्या। 1/√2 को अगर जो है भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, अप्रमेय संख्या। अब आप लोग बताओ 1/√2 प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या है, 7/7 √5 बताओ और 6 प्लस रूट 2 बताओ। ठीक, आपका यही क्वेश्चन है। ठीक है ठीक। देखो भैया हम क्या करते हैं, 1/√2 क्या है, पन्ने लाल भागे अन्य लाल, क्या है, अन्य लाल। ठीक ठीक। 1/√2 सिद्ध करना है कि अप्रणीय संख्या है। ठीक, हम क्या करेंगे, माना माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की कंडीशन क्या है भैया, P/Q हो, Q जो है 0 के बराबर ना हो, P और Q का HCF 1 हो, PQ का भैया HCF 1 हो। ठीक है, तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम P/Q को 1/√2 के बराबर करेंगे। P/Q को भैया 1/√2 को बराबर करेंगे। ठीक है ठीक। अब भैया देखो अगर नीचे √2 आता है, अगर नीचे जो है √2 आता है तो हम इसका व्युत्क्रम करते हैं। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब होता है भैया जस्ट उल्टा, यहाँ नीचे क्यू है तो ऊपर क्यू चला जाएगा, नीचे क्यू है तो ऊपर क्यू चला जाएगा, Q/P बराबर अंडर रूट 2 नीचे है तो ऊपर चले जाएगा, अंडर रूट 2/1। ठीक, अंडर रूट 2/1। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया भैया, Q/P बराबर अंडर रूट 2। Q/P क्या है, अंश बटे हर है, अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्या Q/P जो है अंडर रूट 2 के बराबर नहीं होगा, ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। ठीक ठीक। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब लिख दो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे भैया, देखो आपको सिद्ध करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हम उल्टा मानते हैं। ठीक, और परिमेय संख्या कंडीशन क्या होना चाहिए, P/Q हो और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और HCF 1 आना चाहिए। ठीक, अब हम क्या माने हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या माने हैं तो P/Q बराबर 1/√2। अगर नीचे अंडर रूट 2 आता है, ठीक, हम उसको तुरंत भैया व्युत्क्रम करते हैं। व्युत्क्रम करने पर जो है जस्ट उल्टा हो जाता है, यहाँ Q नीचे है तो Q ऊपर चले जाएगा, P ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, Q/P आ गया, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब Q/P बराबर अंडर रूट 2 आ गया। ठीक,
और क्यू बटे पी क्या हो गया, अंश बटे हर का रूप हो गया। अंश बटे हर का रूप होता है तो परिमेय संख्या होता है। अंडर रूट 2 है, आ से अंडर रूट, आ से अपरिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगी? नहीं होगी, इसलिए 1 बटा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक। अब आगे का क्वेश्चन क्या है, 7 अंडर रूट 5। अब आप लोग एक क्वेश्चन लगा के दिखाओ। अब आप लोग अपने कॉपी में क्वेश्चन लगाओ, 7 अंडर रूट 5। ठीक है, थोड़ा हम हिंट दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग लगाना। ठीक है, सिद्ध करो 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। भैया क्या है, 7 क्या है, 7 गुणे अंडर रूट 5। 7 क्या है, ये 7 बटे 1 कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया पन्ने लाल गुणे अन्य लाल, क्या आ जाएगा, अन्य लाल। ठीक, 7 अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ठीक। अब हमें सिद्ध करना है 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हम क्या मानेंगे, माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 7 अंडर रूट 5 भैया एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कंडीशन क्या होती है, पी बटा क्यू हो, क्यू जो है 0 के बराबर न हो, और एचसीएफ पी क्यू का एचसीएफ 1 हो। ठीक, इतनी कंडीशन होती है। अब 7 अंडर रूट 5 हम पी परिमेय संख्या माने हैं, पी बटा क्यू बराबर 7 अंडर रूट 5। क्या हो गया भैया, पी बटा क्यू बराबर 7 अंडर रूट 5। ठीक, पी बटा क्यू क्या हो गया भैया, 7 अंडर रूट 5। ठीक है, परिमेय संख्या 7 अंडर रूट 5 के बराबर हो गया। ठीक है, ठीक। इधर जो है 7 क्या है, गुणे में है, पी बटा क्यू। ठीक, इधर क्या है भैया, 7 गुणे में है। अगर हम इसको इधर करेंगे तो इधर भाग में हो जाएगा, भाग मतलब 7 हो जाएगा, बराबर अंडर रूट 5। ठीक है, ठीक। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो इसको ऐसे कर दो, 7 अंडर रूट 5 है, 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, पी बटा क्यू का रूप कर दो। 7 इधर क्या है भैया, 7 इधर 7 गुणे अंडर रूट 5 ऐसे होता है ना। हाँ, 7 क्या है, गुणे में है, तो इधर जो है अंडर रूट 5 है, इधर पी बटा क्यू। 7 इधर क्या था, गुणे में, इधर जाएगा तो भाग में चाहे 1 बटा 7 कर दो चाहे 7 लिख दो, मतलब पी बटा क्यू 7 आ गया। ठीक, ये अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या हो गया, अंश बटे हर का रूप हो गया। अंश बटा हर का रूप हो गया मतलब परिमेय संख्या हो गया। ठीक, ठीक। अंडर रूट 5 आज से अंडर रूट 5 आज से अपरिमेय संख्या, अंश बटे हर का रूप हो गया, एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखो अंडर रूट 5 नॉट इक्वल टू पी बटे क्यू 7। ठीक, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब आपकी प्रश्नावली का लास्ट सवाल, 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2। अब सिद्ध करना है 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमको इसी को सिद्ध करना है। हम यहाँ पर क्या लिखा है, अपरिमेय संख्या। ठीक, हम क्या करेंगे, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मानते हैं भैया, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं तो p बटा q बराबर 6 प्लस रूट 2। ठीक, ठीक, चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 6 प्लस रूट 2 बराबर p बटा q। ठीक, 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या है, p बटा q ना। अब देखो इधर क्या है, 6 इधर प्लस में है, अंडर रूट 2 कर दो, p बटा q। इधर भैया क्या है, 6 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा,
इधर हो जाएगा माइनस में। अब ये फिर से देखो 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इससे हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम इसको उल्टा मानते हैं, इसका उल्टा मानते हैं। 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कंडीशन क्या होती है, पी बटा क्यू हो, क्यू जो है 0 के बराबर ना हो और इसका एचसीएफ पी क्यू का 1 हो। ठीक ठीक यही होता है। हम क्या माने 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, 6 प्लस रूट 2 कर दिए, परिमेय संख्या मतलब पी बटा क्यू हो गया। ठीक अंडर रूट 2, देखो भैया हमेशा आप जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप अंडर रूट को इस साइड करना। ठीक अंडर रूट को इस साइड करना, जैसे देखो यहाँ पर भी किए हैं, यहाँ पर भी किए हैं। ठीक है, हमेशा अंडर रूट को इस साइड किया जाता है। जब अंडर रूट को इधर कर दोगे तो इधर अपरिमेय हो जाएगा, उधर अंश बटे हर का रूप हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो सिद्ध हो गया 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ठीक आपके भैया प्रश्नावली 1.2 का सारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आप लोग को कल हम प्रश्नावली 1.3 पढ़ाएंगे। आप लोग को डेली एक वीडियो मिलेगा, आपका संपूर्ण मैथ एनसीईआरटी कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्त।